ये दिन था सैटरडे का और मैंने भोग वगैरह सब लगा दिया था। एंड उसके बाद ना कई बार क्या होता है छुट्टी वाले दिन और वीकेंड्स वाले दिन ना सबका और बच्चों का भी कई बार मन कर जाता है कि कुछ स्पेशल खाएंगे। तो दोपहर में कई बार वो लोग स्पेशल खाते हैं। तो और आज तो यक्षित की भी हॉलीडे था क्योंकि उसका था नाइट आउट। तो यहाँ मैंने फिर पहले स्लैब क्लीन कर लिया था। उसके बाद कुछ अच्छा बनाना था तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कॉर्न ले लिया। दो कॉर्न लिए थे यहाँ मैंने और इनको अच्छे से छील दिया था। और जब मैं वॉइस ओवर दे रही थी एक्चुअली तो मुझे थोड़ा सा जुकाम था, इसलिए आपको आवाज़ में लग रहा होगा। तो यहाँ मैंने दोनों कॉर्न छील लिए थे और उनका कचरा भी अगेन थैली में डाल के फेंक दिया था। फिर दोनों ही कॉर्न के मतलब बिना उबाले ना उनके जो दाने होते हैं वो निकाल लिए थे। तो दोनों कॉर्न के दाने निकालने के बाद मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था क्योंकि क्या बाद में फिर बनने के बाद मतलब उबलता तब तो ऑब्वियसली इनके जम्स ख़त्म ही हो जाते हैं। बट यहाँ मैंने डायरेक्टली बना रही थी तो इनको धो लिया था अच्छे से। और जो कच्चे कॉर्न होते हैं ना उनको निकालने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है रादर देन जो उबले हुए कॉर्न होते हैं उनको निकालने में। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है बट ये डिश जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है। उसके बाद मैंने थोड़े से कॉर्न को मतलब जार में डाल लिया था और अदरक डाली थी और मिर्ची डाल ली थी, उसके साथ में पीस लिया था। और जो बाकी के कॉर्न है ना वो भी इसमें वापस से मिक्स कर दिए थे। और फिर इसमें ऐड किए कुछ स्पाइसेस एंड चावल का आटा और बेसन। चावल का आटा हम 2 से 3 चम्मच लेंगे और बेसन ऐड करेंगे। इनकी बाइंडिंग के हिसाब से ऐड किया था मैंने कि थोड़ा सा बाइंड कर जाए इसलिए। तो वो अंदाज़ा आ जाता है हमें। लगभग 6 चम्मच के हिसाब से बेसन लगा था मुझे 2 कॉर्न में और बाइंडिंग आ जाती है। फिर साथ ही में मैंने इसमें प्याज भी काट लिया था और क्योंकि मैं भूख तो लगा ही चुकी थी इसलिए मैंने प्याज काट के इसमें प्याज भी बारीक बारीक डाल दिया था। तो इसके बाद ना मैंने अप्पे का पैन चढ़ाया था और साथ ही में धनिया ऐड किया था इसमें एंड नमक और साथ ही में फ्लेवर के लिए चाट मसाला ऐड किया था और अप्पे का पैन चढ़ा के इसके अप्पे बना लिए थे। तो यहाँ कॉर्न के जो अप्पे होते हैं ना काफ़ी हेल्दी रहते हैं और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि सबको बहुत ही पसंद है। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ाई थी और साथ ही में इसमें ऑयल भी कम लगता है तो ऑयली भी नहीं होता बहुत। तो चाय के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। तो मैंने एक पाया बना लिया था, उसके बाद वो सर्व कर लिया था और फिर हम लोग गरम गरम ही एक्चुअली अच्छे लगते हैं तो हमने गरम गरम खाए थे। फिर दूसरा बैच में चढ़ा के आ गई थी धीमी आंच पे और उसके बाद वो भी लेके आ गई थी और सर्व कर लिया था। इसके बाद ना दोपहर में मैंने जैसे बताया कि आज यक्षित का नाइट आउट था तो उसको भी स्कूल छोड़ना था। तो यहाँ मैंने 3 बजे के आसपास उसको स्कूल छोड़ा था और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था अपने नाइट आउट को लेके कि मतलब क्या ही बताऊँ कितने दिन से। भले ही उसकी तबीयत भी ख़राब थी ना थोड़ी बहुत तो फिर भी वो माना नहीं कि नहीं मैं तो नाइट आउट में जाऊँगा ही जाऊँगा। और इतना एक्साइटेड था कि खुद का बैग भी खुद ही ले रहा था, हैंकी वगैरह सब। मतलब उसको इतना एक मज़ा आता है ना नाइट आउट में। वो 3 साल से नाइट आउट में जा रहा है एक्चुअली उसके स्कूल में 3 साल से नाइट आउट हो रहा है। तो जो उसका जूनियर केजी में था तब वो वहाँ सोता नहीं था बट जो सीनियर केजी और जब वो ग्रेड 1 में आया तो स्कूल में उनको एक नाइट सोना रहता है। तो इस टाइप से एक नाइट आउट होता है कि वो दोपहर में जाते हैं 3 बजे और मॉर्निंग में उनको डिस्पैच कर देते हैं 9 o'clock। तो उनको कई बार तो हमें डर भी लगता है कि पता नहीं वो कैसे मैनेज करेगा बट मैनेज हो जाता है। एक्चुअली उसको बहुत मज़ा आता है इसलिए वो रुकता ही नहीं है, वो मानता ही नहीं कि नहीं मैं तो नाइट आउट में जाऊंगा। और काफ़ी बच्चे एक्साइटेड रहते हैं नाइट आउट को लेके।
तो यहाँ मैं घर आ गई थी, उसके बाद मैंने थोड़ा चेंज वगैरह कर लिया और आज मैं बना रही थी मेथी ना वड़ा। पहली बार बनाया था मैंने और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। गुजरात में काफ़ी फेमस है मेथी ना वड़ा। तो यहाँ मैंने मेथी भी बारीक बारीक कट कर ली थी और साथ ही में इसमें धनिया डलता है तो वो भी बारीक बारीक कट कर लिया था। और इसमें मैंने लगभग ली थी 1 कटोरी मेथी और 1/4 कप ऑफ धनिया लिया था और एकदम मेजरमेंट के साथ बनाया था ताकि काफ़ी सही बने ये, क्योंकि मैंने भी खुद ने भी मेजरमेंट देखा ही था। तो उसके बाद अच्छे से इनको वॉश कर लिया। साथ ही में लिया था बेसन मैंने लिया था लगभग 1 कटोरी से ऊपर लिया था। एक्चुअली शायद 1.5 कटोरी 1.25 कटोरी हो गया होगा ये। काफ़ी अच्छा ऊपर तक फिल कर लिया था। एक्चुअली हाँ, जितना बेसन वो लिया था ना उतना ही, जितना मेथी लिया था उतना ही मैंने बेसन लिया था और काफ़ी मैस हो गया था क्योंकि मेथी ना जो बेसन था ना वो छान के डालना था ताकि लम्स नहीं आ जाए, तो बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। और मैंने इसमें ऐड किए थे कुछ स्पाइसेस जैसे कि नमक है, हल्दी है, अदरक है, मिर्ची है, सब ग्रेट करके डाला था और अजवाइन डाल दी थी थोड़ी सी और डाला था हींग थोड़ा सा मतलब फ्लेवर के लिए एंड और चीनी भी ऐड करते हैं हम इसके अंदर। तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने चीनी डाली थी छोटी वाली। देन उसके बाद इनको देख लिया था बाइंड करके कि बाइंड हो रहा है क्या, उतना ही पानी ऐड करना रहता है इसमें। तो यहाँ बेसन पूरा लग गया था हमने जैसे कि बताया था। तो यहाँ मेरा बैटर रेडी हो गया था और फिर मैंने बताया था जैसे कि स्लैब बहुत मैसी हो गया था तो मैंने सोचा पहले फ्राई करने से पहले मैं स्लैब क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ मैंने बाकी सब चीज़ें जो होती है ना फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि स्लैब पे जितनी कम चीज़ें रहती है ना उतना समझ में आता है कि काम कैसे करना है। तो यहाँ मैंने तेल डाला था, उसके बाद इसमें ऐड किया था मैंने मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना वो ऐड किया था। 1/4 टीस्पून किया था ऐड, और ताकि ये थोड़े से फूले फूले बने ना। मार्केट में ना ये मेथी ना बड़ा फूले फूले ही आता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया था और अच्छे से मिक्स करके फिर इसको बनाया था। देन ये काफ़ी अच्छे बने थे। एक्चुअली पहली बार बनाए थे मैंने बट बहुत ज़्यादा अच्छे बने। तो एक बैच मैंने पहले बना लिया था। भोग लगाना रहता है, अगर मैं प्याज व्याज नहीं डालती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है भोग भी लगा दूँगी, तो टाइम से ही बना लेती हूँ ताकि भोग भी लग जाए। तो यहाँ मैंने भोग लगाने के लिए एक बैच बना लिया था। देख सकते हैं कि काफ़ी फूले फूले बने हैं और बहुत ज़्यादा स्वाद बने थे। चीनी ज़रूर ऐड करना, चीनी से क्या होता है ना थोड़ा सा मिठास आती है। मेथी वैसे अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें मेथी वैसे कड़वी नहीं आती है, बट क्या होता है कई बार मेथी कड़वी रहती है, तो थोड़ा सा चीनी मिलाते हैं ना तो उससे मेथी का जो फ्लेवर होता है ना वो थोड़ा सा दब जाता है। लगा दिया था और फिर नाइट में अक्षित के पापा आए थे तो उनको भी फ्राई करके दिया था, उनको भी काफ़ी अच्छे लगे थे। बट मैंने थोड़े ही बनाए थे क्योंकि फिर नाइट में खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए बस एक ही बैच बनाया था उनके लिए भी। और यहाँ अगेन पकौड़ों के साथ उनको चाय चाहिए होती है, तो यहाँ मैंने चाय भी सर्व की थी। तो इसके बाद ना हम कई बार अक्षित नाइट आउट पे जाता है ना तो हम लोग कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे अगेन कॉफ़ी पीने आए थे और ताशु ने फरमाइश की थी कि उसको गार्लिक ब्रेड खानी है। वो वैसे बोलता नहीं है बट उसको जैसे मतलब अंदेशा देते हैं ना कि कैसे क्या कुछ खाना है क्या, तो वो बताता है हाँ ऐसे ऐसे करके वो मेन्यू में देख लेता है, फ़ोटो में बताता है। तो उसको यहाँ गार्लिक ब्रेड मंगा के दी थी, तो वो गार्लिक ब्रेड और कॉफ़ी हम लोगों ने पी थी, हॉट कॉफ़ी पी थी।
सो ये था हमारा सैटरडे वाला दिन और इसको पोस्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे ज़ुकाम वगैरह भी बहुत है, तो बोला भी नहीं जाता ज़्यादा। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री श्याम।